बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई आफ्ताब बलोच। दोस्तों आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है और एक बैड न्यूज़ भी शेयर करनी है। तो वीडियो के स्टार्ट गुड न्यूज़ से शेयर करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अपने इस सेटअप को हम दोबारा से आबाद करने वाले हैं। इसको मुकम्मल जो है आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ख़राब है और अपने यहाँ पर परिंदे वगैरह भी नहीं हैं। तो अभी मैंने इरादा किया हुआ है कि यहाँ पर परिंदे वापस लाते हैं, सेटअप की सफाई करते हैं, सेटअप को दोबारा से हम A1 करते हैं और परिंदे लाते हैं, अपने शौक को बहाल करते हैं। क्योंकि अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग जो वीडियोस देखते हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि आफ्ताब भाई आप जो है असील परिंदों की वीडियोस बनाएं, दोबारा सेटअप को बहाल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा परिंदे यहाँ पर लाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बात करते हैं बैड न्यूज़ का। बैड न्यूज़ ये है कि मुझे 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हो, जब मैं आपको बताऊँगा या तो आप यकीन नहीं करेंगे या आप हैरान हो जाएंगे। सीन कुछ ऐसे हुए कि मैंने गैस का जो बिल था वो तकरीबन 3-4 माह से मैंने पे नहीं किया हुआ था। और आजकल काफ़ी जो है वो महंगाई भी हो गई है, चाहे बिजली के बिल हों चाहे गैस के बिल हों। तो सुबह जैसे ही गैस का बिल आया, मैं देखकर हैरान हो गया कि वो 1,03,000 रुपये का बिल था। इतना ज़्यादा बिल, लेकिन बिल पे करना था तो मैंने भाई के पास सेंड कर दिया, क्योंकि उसके पास इजी पैसा अकाउंट में थी, वो पेमेंट थी, तो मैंने उसे भेज दिया कि भाई, तो उसने वो बिल पे कर दिया। अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई वो बिल आया है तो वो आपने पे करना था, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये चीज़ है कि कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो जो बिल आया था वो आफ्ताब अहमद के नाम से था और मेरा जो नाम है वो आफ्ताब अली है। वो दरअसल जो बिल था वो मेरे ही गली में मेरे सामने मेरे पड़ोसी हैं, वो उनका बिल था और उनका ही मैंने 1,03,000 रुपये बिल अदा कर दिया। तो ये हैरानगी की बात है, यानी कि मेरा अपना जो बिल था वो उनके पास चला गया, उनका जो था वो मेरे पास आ गया। तो मैंने अपना समझकर पे कर दिया। बाद में चेक किया तो मेरा खुद का जो बिल था, जो मेरे खुद के जो यानी कि बिल आया था वो तकरीबन 13,000 रुपये के करीब था। और वो था जो मेरे पड़ोसी है उनका था 1,03,000 रुपये, और वो मैंने पे कर दिया। तो अभी उसका क्या बना है, क्या बात है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो बोर ना हो जाए तो पहले अपने जो रूटीन के काम है वो भी करते हैं, फिर आपको मुकम्मल तफसील के साथ भी बताता हूँ कि इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई। अच्छा जी, अभी मैं आया था चाचू अकरम के पास सूट लेने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं माशाल्लाह से। वकार भाई, वकार सुमरो माशाल्लाह से मेरा दोस्त भी है, पड़ोसी भी है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से माशाल्लाह से अपनी तालीम के हवाले से जो है वो हैदराबाद होते सर, हैदराबाद BS जेनेटिक नर्सिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने भी अपनी ज़ियारत करवाई है। ये भी कपड़े लेने आए हैं। तो जी मैं सूट कोई और लेने आया था, मेरा माइंड कुछ और था, लेकिन यहाँ पर चाचू के पास पहुँचने के बाद इन्होंने मेरा मूड जो है वो चेंज कर दिया। इन्होंने अपने हिसाब से मुझे कह रहे हैं कि ये न्यू वैरायटी आई है आप, और ये न्यू कलर हैं, ये आप लें। तो आपको वो दिखाते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये लेने चाहिए या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। तो मेरा कुछ और था, ये एक न्यू वैरायटी आई है, ठीक है। गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल भी कपड़े बेस्ट है माशाल्लाह से। आपने नोट किया, अक्सर मैं डार्क कलर के ही कपड़े पहनता हूँ। तो चाचू ने कहा है कि क्योंकि ये जो सूट था जो मैं पहना ये लाइट कलर में, चाचू ने कह रहा है कि अभी आप कुछ जो सूट है वो लाइट पहने। तो चाचू के मशवरे के ऊपर वैरायटी भी ये पहन रहे हैं और सूट कलर जो है वो भी मैंने लाइट ही पहनना है। तो इस वक्त जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो ये भाई, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है। हालांकि मेरा इरादा इस पर भी था, अब ये देखें, और एक ये इनके ऊपर मेरा इरादा था, ठीक है। तो हाल फिलहाल जो है मैं ये सूट सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक मुझे बस ये दे दें आप, ठीक है। बाकी ईद की शॉपिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे। हाल फिलहाल एक सूट ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। ये सूट सिलाई करके दें। ईद के सूट की गुंजाइश रखनी है आपने, शोएब की भी और मेरी भी, ठीक है। ठीक है भैया, वो आपके जहन में होना चाहिए ना, क्योंकि आपको बातों का लेट हो जाते हैं, मैं बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और शिकायत थी, मैंने वो वीडियो अपलोड की थी जिस टाइम वो आपको पता है ना काज के लिए। हाँ हाँ, तो उस टाइम वो वीडियो शिकायत ऐसे एक बंदे ने कमेंट्स किए, ये शाह साहब हमें हमारे काज के लिए भी 3 से 4 दिन लगा देते हैं। अभी वो बंदा कौन हो सकता है? पता नहीं क्या कह सकते हैं। शौकत, वो बेटा इस वक्त कराची है, तो उसने कमेंट्स कर दिया ये। अच्छा, वैसे मुझे फ़ौरन ही कपड़े मिल गए थे, ठीक है। जो मैंने पहना हुआ ये वही सूट है, ठीक है ना। तो मुझे 3-4 दिन नहीं लगे, मुझे फ़ौरन ही शाह साहब ने आधे घंटे में दे दी थी, हालांकि मुझे आने में लेट हो गई थी। तो ठीक है सर, थैंक यू, मेहरबानी सर, ठीक जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका है, तो अभी आ चुके हैं मस्जिद। तो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। जमात तो हो चुकी है, जमात का टाइम तो नहीं, बस अभी जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर अदा कर ली है। अच्छा दोस्तों, इस वक्त अपने खेतों पर आए हुए हैं माशाल्लाह से। अभी जो गंदम की जो कंडीशन है अभी आपको दिखाते हैं। अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये यानी कि
पहले सब्ज़ थी, अभी आप अगर तवज्जो करेंगे तो यहाँ को अभी सुनहरी होती हुई महसूस हो जाएगी। माशाल्लाह से अब ये सुनहरी हो रही है, यानी कि गंदम जो है अभी वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो है ये मुकम्मल पक के सुनहरी हो जाएगी, यानी कि फसल तैयार हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अभी आपको बताते हैं कि वो जो बिल का मसला था वो क्या था। कुछ तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा आपको बता देता हूँ। असल में जैसे ही बिल आया, मेरा भाई छोटा मेरे पास ले आया कि ये अपना गैस का बिल आया हुआ है, तो मैंने जैसे ही चेक किया तो उसका बिल था 1,03,000 रुपये। सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया कि यार इतना गैस हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा बिल कैसे आ सकता है। हालांकि हमने 3-4 माह से वैसे बिल जो है वो पे नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा इतना तो नहीं हो सकता। जब नाम पढ़ा और एड्रेस पढ़ा तो एड्रेस भी सेम था और जो नाम था वो भी था आफ्ताब अहमद। मैंने कहा यार नाम और एड्रेस भी बिल्कुल ठीक है, ये तो वाकई भी मेरा ही यानी कि बिल है। तो मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने मीटर का जो नंबर होता है मैंने वो चेक नहीं किया था, ठीक है, कि हमारा वाकई है या नहीं। एड्रेस और नेम वगैरह सेम था, जो बिल देने आते हैं तो वो भी देकर चला गया, हमेशा ही हर माह ही वो बिल आता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ डाउट हुआ, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मेरा जो छोटा भाई है इम्तियाज़ माशाल्लाह से, तो मैंने उसकी तरफ ये बिल भेज दिया। मैंने कहा उसकी तरफ भेजूँ ताकि उसको भी हैरानगी होगी कि यार इतना बिल कैसे आ गया। मैंने कहा वो भी यही सवाल करेगा, तो वो घर में नहीं था, वो बाहर का ही था, ठीक है। तो जैसे मैंने उसकी तरफ व्हाट्सअप मैंने कर दिया, तो उसके बाद फ़ौरन ही मेरे जहन में एक बात आ गई कि यार आफ्ताब नाम का बंदा तो एक मेरा पड़ोसी भी है। तो फ़ौरन मैं समझ गया, मैंने कहा यार उसी का होगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था आफ्ताब अहमद, हालांकि जो मेरा जो बिल आता था उस पर लिखा होता था आफ्ताब अली। तो मैं फ़ौरन ही अपने पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा यार आपके पास बिल आया हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा हो सकता है जो आपकी तरफ बिल है वो मेरा आया, मेरा आपकी तरफ आ चुका है, तो वो चेक करें। जैसे वो लाया तो वो ऐसे ही था, ठीक है, उनका बिल मेरी तरफ आ गया था। मैंने कहा यार आपने जैसे ये बिल भेजा तो मैं तो हैरान और परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह ही जो है मेरा दिमाग चकरा गया कि इतना बिल कैसे आ सकता है। तो बहरहाल मैं अपना बिल अपने पास लाया, ये सारा स्क्रीन शॉट भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 12,000 कुछ सौ ऐसे ही यानी कि बिल था। बहरहाल यानी कि हमें पता चल गया था कि भाई जो बिल था वो बस मिस्टेक की वजह से आ चुका है। जो 1,03,000 था वो मेरे पड़ोसी का, मेरे जो दोस्त है उनका था, और जो मेरा था वो 12,000 कुछ सौ था। लेकिन यहाँ पर एक और मुझसे गलती और लापरवाही हो गई कि मैं अपने भाई को बताना भूल गया कि ये बिल अपना नहीं है। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, मेरा छोटा भाई इम्तियाज़, तो उसने पता क्या किया, उसने कुछ देर के बाद मेरी तरफ कॉल कर दी। मुझे कहते यार अपना इतना बिल आया। तो मैंने कहा नहीं यार इतना नहीं आया, असल में मिस्टेक हो गई। तो बोले क्या मिस्टेक हो गई? मैंने कहा वो अपन जो पड़ोसी है आफ्ताब ये उसका था। क्या हुआ? तो कह रहे मैंने तो इजी पैसा के ज़रिए जो बिल है वो मैंने पे कर दिया, वो अदा कर दिया। मैंने कहा नहीं, बोले आप व्हाट्सअप चेक करें। मैंने जैसे व्हाट्सअप चेक किया, ये आप भी चेक करें, तो बिल तो पे हो चुका था। अभी बन गया यहाँ पर मसला। संडे का दिन था, मैंने कहा यार अभी ऐसे जो गैस वाले हैं, तो गैस वाले तो उनके पास मैं जाता हूँ, तो ऑफिस बंद थी, तो अभी क्या हो सकता है। एक दो दोस्त थे, उनके साथ रब्ता किया। मैंने कहा यार ऐसा मसला, उनका भी अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी बस एक ही हाल है कि आपके जो पड़ोसी हैं ये पेमेंट वो अगर आपको दें तो हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैंने अपने जो मेरा वो पड़ोसी था तो उसको मैंने बताया कि मैंने कहा यार वो आपके साथ हमारा जो बिल है वो थोड़ा चेंज हो गया था। उसने कहा हाँ ठीक है मुझे पता है, वो तो आप अपना वापस ले गए थे। मैंने कहा वापस ले गए थे, लेकिन आगे की कहानी तो सुने। उसने कहा जी। मैंने कहा अभी हुआ ये है कि मेरे छोटे भाई ने वो बिल अदा कर दिया। तो वो मुस्कुराने लगा, ठीक है। मुस्कुराने के बाद मुझे हैंड शेक करके कहता कि बहुत शुक्रिया भाई आपने हमारा बिल अदा कर दिया। यानी कि वो मजाक में कह रहा था कि बहुत शुक्रिया भाई अगर आपने पे कर दिया है। तो मैंने कहा पे तो कर दिया, अभी कुछ हल। तो मैंने कहा पे तो कर दिया, अभी क्या किया जाए। उसने कहा कि ठीक है आपने तो पे कर दिया, लेकिन हमने तो इनकी किस्त करवानी थी, हमने 1,03,000 रुपये एट ए टाइम तो अदा ही नहीं करने थे। बहरहाल कोई मसला नहीं, अगर आपने पे कर दिया तो इसका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। मैंने अपने भाई को कहा कि आप ऐसा करें, आप अपने नंबर से जो है वो रब्ता करें इजी पैसा वालों के पास, उनकी हेल्पलाइन पर उनके साथ ये बात करें। तो उसने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि वो काफ़ी मसरूफ़ होता है अपने बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से ना। तो उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो है भी थोड़ा छोटा। तो मैंने कहा यार ये कुछ नहीं करेगा, मैं खुद ही कुछ करूँ, क्योंकि वो था भी आउट ऑफ सिटी से बाहर था। तो बहरहाल मैंने खुद अपने नंबर से जो है इजी पैसा की हेल्पलाइन पर रब्ता वगैरह किया। उनको मैंने सारी सूरत हाल बताई कि भाई ऐसे ऐसे गलती से हमने बिल अदा कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप इस नंबर पर जिससे आप बात कर रहे हैं इस पर तो कोई आपका इजी पैसे का अकाउंट ही नहीं बना हुआ। मैंने कहा बिल्कुल इस पर कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ, मेरे भाई का नंबर है तो उस पर बना हुआ। उसने कहा अगर आपके भाई का नंबर है तो आप उस नंबर से हमारे पास रब्ता करें। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि यार आप ऐसा करें, आप कुछ अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आप जो है वो बात करें उनके साथ। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप 11 बजे तक, यानी कि आज रात 11 बजे तक अगर आप यानी कि कुछ बात करते हैं तो रिटर्न हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो मेरे भाई ने जैसे ही हेल्पलाइन पर कॉल की तो एक और मसला खड़ा हो गया। वो मसला ये था कि मेरे भाई की सिम यानी कि काफ़ी टाइम से रिचार्ज ना करना, यानी कि वो सिम सिर्फ इजी पैसा के अकाउंट के लिए
मेरा भाई सिर्फ इजी पैसा के अकाउंट के तौर पर वो नंबर इस्तेमाल करता था, वैसे ही उसको वो नंबर इस्तेमाल नहीं करता था। तो उसके नंबर से कॉल वगैरह ब्लॉक्स थी, यानी कि कोई भी कॉल वगैरह नहीं जाती थी, उसके ऊपर कोई भी इजी लोड वगैरह भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार अभी यानी कि कॉल भी उस नंबर से नहीं जा रही थी। फिर दोबारा मैंने इजी पैसा के जो हेल्पलाइन थी, फिर दोबारा मैंने इजी पैसा हेल्पलाइन पर मैंने बात की। मैंने कहा सीन ऐसे हैं कि जो हमारा वो नंबर है उस नंबर से कॉल नहीं जा रहे। फिर उन्होंने मुझे एक तरीकाकार बताया कि आप जो है जो स्क्रैच कार्ड होता है वो आप रिचार्ज करें तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। बहरहाल वो मैंने भाई को बता दिया। उसके अलावा भी मैंने खुद बात की, उनको सारी डिटेल वगैरह मैंने दी, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपके जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसा करें कि आप उस नंबर से रब्ता ज़रूर करें। फिर मैंने अपने भाई को बताया कि भाई आप जो है वो स्क्रैच कार्ड के ज़रिए जो है आप रिचार्ज करें, फिर इंशाल्लाह आपका जो है वो सारा सिस्टम बहाल हो जाएगा। तो जैसे ही उसने स्क्रैच कार्ड से रिचार्ज किया तो उसका मसला हल हो गया। फिर उसने रब्ता वगैरह किया, उन्होंने डिटेल वगैरह ली, यानी कि जो हमारी दरख्वास्त थी वो सबमिट हो गई। तो मैसेज भी आ गया कि इंशाल्लाह आपको 3 घंटे तक हम बताएंगे कि क्या हो सकता है। 3 घंटे इंतज़ार करने तक कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन फिर मैंने अपने और दूसरे नंबर से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जब डिटेल वगैरह मैंने बताई तो उन्होंने कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो हमें मौसूल हो चुकी है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा हल तो हो जाएगा, उन्होंने 3 घंटे का टाइम बताया था, आज दूसरा दिन आ गया तो क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो हमारे पास पहुँच चुकी है, आप थोड़ी मज़ीद हमें डिटेल दें। डिटेल मैंने बताई तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो सेकंड डे था, उन्होंने कहा कि किसी भी टाइम आपकी जो पेमेंट है वो रिटर्न हो सकती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन मेरे भाई का मेरे पास कॉल आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जितनी भी रकम थी वो वापस रिटर्न हो चुकी है। 1,03,000 कुछ सौ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की मुकम्मल यानी कि सेकंड डे शाम तक वो रिटर्न हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से यानी कि जो वो पेमेंट थी वो हमारी वापस आ गई थी। लेकिन जो हमारे पड़ोसी थे फिर उसने भी मुझे दूसरे दिन मिला, उसने मुझे कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, आपकी जो पेमेंट है वो हम आपको अदा कर देंगे। फिर उनको मैंने भी बता दिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो पेमेंट थी वो रिटर्न हो चुकी है, तो आप अपना बिल जिस तरीके कार से भी यानी कि किस्त करवाते हैं या डायरेक्ट देते हैं तो वो आप अपने जो बिल है वो आप अदा कर दीजिएगा, हमें हमारी पेमेंट मिल गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारी जो पेमेंट है वो वापस आ चुकी है। लेकिन इनके पहले तो फ़ौरन तो था ना कि 1 लाख रुपया ऐसे चला गया। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो मेरे पड़ोसी थे उन्होंने भी कहा कि भाई हम आपको पेमेंट देते हैं, तो इतने तक जो हमारी पेमेंट थी वो भी वापस आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाम का टाइम हो चुका है, सूरज गुरूब होने वाला है और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो अभी चलते हैं सीधा घर। अच्छा, तो एक बात आपको बताना भूल गया कि जो फिर उसके बाद फिर हमने जो हमारा अपना बिल था तो फिर वो बिल भी हमने अदा कर दिया, वो भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ऐसे भी बाज़ औक़ात सीन हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उसे क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।